न्यूमरोलॉजी क्या है, कैसे काम करती है, क्या आप न्यूमरोलॉजी को सीख सकते हो, तो आई थिंक आप लोगों को काफी कुछ अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज हो गई होगी। सो अब जो मैं आपकी स्क्रीन पे दिखा रही हूँ वो है 3 टाइप्स ऑफ कंपैटिबिलिटी। न्यूमरोलॉजी में 3 तरह की कंपैटिबिलिटी होती है। इवन हम अपनी लाइफ में भी 3 तरह के रिलेशनशिप्स मेंटेन करते हैं, फ्रेंडली, न्यूट्रल या एनिमी। अब प्लैनेट्स के साथ भी सेम सिचुएशन है, अब कौन फ्रेंडली है, कौन एनिमी है, कौन न्यूट्रल है। आपके पास ना पावर होती है डिसीजंस लेने के लिए अपनी लाइफ, राइट? आपके पास पावर्स है डिसीजंस लेने की अपनी लाइफ में। आपके लिए क्या अच्छा है, आपके लिए क्या बुरा है, आपकी लाइफ में क्या प्रायोरिटीज है। सेम नंबर्स के साथ भी सेम पावर्स होती है, आपको किसको एनिमी बनाना है, किसको आपको फ्रेंड बनाना है, किसको न्यूट्रल रिलेशनशिप में रखना है। ठीक है। अब उस बेसिस पे आपको क्या करना है, लॉजिक होना चाहिए, किसको आपने फ्रेंड बनाना है, किसको आपके साथ कंपैटिबिलिटी रखनी है, किसके साथ आप कंफर्टेबल होते हैं। सेम प्लैनेट्स भी यही करते हैं। मेरे को अगर आज किसी को अपना फ्रेंड बनाना है तो मुझे उससे नॉलेज मिल रही है, मुझे उससे सपोर्ट मिल रहा है, उससे कॉन्टैक्ट्स अच्छे मिल रहे हैं, मेरी वाइब्स उसके साथ अच्छी कनेक्ट हो रही है, मेरा कैरेक्टर जो है मेरी आसपास की सराउंडिंग्स पे डिपेंड करता है। तो इसी बेसिस पे जो प्लैनेट्स होते हैं वो सारे के सारे आपको जो है वो ये सिखाते हैं कि आपको लाइफ में किस प्लैनेट को कैसे फ्रेंड, न्यूट्रल और एनिमी में रखना है। देखो, जितने भी न्यूमरोलॉजिस्ट होते हैं ना, जितने भी न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, ट्रेनर्स, कोचेस जो हैं, आपको ना वो एक चार्ट दे देंगे और आपको ना एक्सप्लेन करेंगे। सॉरी, आपको ना ये चार्ट दे देंगे, आपको बोलेंगे इसको रट लो। बट आई डोंट डू इट लाइक दिस। मैं क्या करती हूँ, मैं आप लोगों को पूरी एक्सप्लेनेशन देती हूँ, व्हाट इज अबाउट ऑल दीज थिंग्स, ये सब चीजें क्या है, क्यों कोई प्लैनेट किसी का फ्रेंड, न्यूट्रल और एनिमी है। आई विल एक्सप्लेन यू, ताकि आपको बार बार अपने नोट्स रेफर करने नहीं पड़े, आपको ना रट्टा ना मारना पड़े, आपके दिमाग में लॉजिकल आंसर्स हो। नंबर 1 की बात करते हैं, सूर्य। उसके फ्रेंड्स जो हैं वो है 9, 2, 5, 3, 6, 1। 9 नंबर क्यों? 9 नंबर है उसका सेनापति, जो सारा टाइम उसके काम में उसकी हेल्प करता है, जो उसका असिस्टेंट है, जो हर जगह उसके लिए खड़ा हुआ है। 2 नंबर रानी। रानी राजा के साथ हमेशा उसकी फ्रेंड रहेगी क्योंकि वो उसकी वाइफ है, वो एनिमी या न्यूट्रल नहीं हो सकती है। 5 नंबर प्रिंस, आगे आने वाला राजा, वो हर जगह पे उसका जो है वो फ्रेंड जोन में रहेगा क्योंकि आगे जाके उसी ने ही राजा बनना है। 3 नंबर गुरु, देव गुरु। राजा को भी नॉलेज की जरूरत है भाई, तभी तो राजा डिसीजंस लेगा, तो देव गुरु की जरूरत उसको हर जगह पे पड़ेगी। 6 नंबर दानवों के गुरु। देखो, 6 नंबर से ना मटेरियलिस्टिक चीजें मिलती है, पैसे की जरूरत, गाड़ी बंगला घर, राजा को भी चाहिए। तो राजा को उसका सपोर्ट चाहिए, तो इसीलिए वो फ्रेंड जोन में। 1 नंबर का फ्रेंड है, एक राजा दूसरी सिटी के राजा के साथ फ्रेंड है, ताकि कोई कंट्री अटैक करे तो दोनों मिलकर उस चीज को जो है वो हैंडल कर पाए। अब न्यूट्रल है 4 एंड 7। क्यों? 4 नंबर गुंडा, 7 नंबर जो है वो शैडो प्लैनेट है। 4 नंबर जो है वो है गुंडा। अब राजा को अगर कहीं गोली मारने जानी तो वो खुद तो जाएगा नहीं, वो बुलाएगा गुंडे को। तो उसने उसको रख दिया न्यूट्रल कैटेगरी में कि जब जरूरत होगी बुला लेंगे जी, रोज की जरूरत नहीं है। 7 नंबर इज ऑल अबाउट स्पिरिचुअलिटी। दिमाग नहीं है, सर नहीं है उसके पास, डायरेक्शन लेस है, लेकिन उसको लगता है जहां पर नॉलेज, विजडम, स्पिरिचुअलिटी की जरूरत होगी इसको हम रख लेंगे, तो इसीलिए न्यूट्रल जोन में। अब एनिमी जोन में कौन है? 8 नंबर। एनिमी जोन में कौन है? 8 नंबर। क्यों? क्योंकि वो उसका इलेजिटिमेट चाइल्ड है, वो उसका इलेजिटिमेट चाइल्ड है, दैट इज वन ऑफ द रीजन। इसीलिए 1 और 8 जहां पर इकट्ठे आते हैं, शनि और सूर्य प्रॉब्लम क्रिएट करते ही करते हैं। सेम गोज टू 2 नंबर। अब ये जो मून है, ठीक है, मून जो है वो चंद्रमा, अब इसके फ्रेंड्स कौन होंगे? 1, 5, 3, 2, 7। 1, 5, 3, 2, 7। 1 नंबर उसका राजा है, ठीक है, और उसका हस्बैंड हो गया वो, तो डेफिनेटली हस्बैंड एंड वाइफ विल बी फ्रेंड्स। 5 नंबर उसका बेटा है, ये भी इसका फ्रेंड जोन में आएगा। 3 नंबर देव गुरु की जरूरत उनको पड़ेगी तो वो भी आएगा। 2 नंबर एक रानी दूसरी रानी की फ्रेंड्स होगी, गॉसिप के लिए, फ्रेंडशिप के लिए, कहीं किटी पार्टी में जाना तो जरूरत पड़ेगी, जस्ट किडिंग। अब देखो 7 नंबर में ना 2 स्टार लगे हुए हैं, जहां पर भी स्टार लगे हुए हैं ना, सिंगल या डबल डजेंट मैटर, बट वो जो स्टार्स लगे हुए हैं ना, वहां पर वो वाला नंबर 2 कैटेगरीज में आ रहा है। 7 नंबर एक कैटेगरी में आ रहा है, फ्रेंड्स में भी और न्यूट्रल में भी, ठीक है। अब 7 नंबर के पास ना ऑलमोस्ट 3 नंबर वाली क्वालिटी है, नॉलेज, एजुकेशन, विजडम, स्पिरिचुअलिटी, रिलीजियस होना, डिवाइन में कनेक्टेड होना, ठीक है। सो अब इस केस में क्या है, उसको लगता है मेरे को सारी चीजें 3 नंबर से मिल गई, तो 7 को भी रख लेते हैं, न्यूट्रल में भी रखते हैं। 6 नंबर जो है वो न्यूट्रल कैटेगरी में आ गया। क्यों? क्योंकि मटीरियलिस्टिक चीजों की जरूरत, जो रानी को जरूरत है, वो नीड सारी की सारी राजा पूरा कर रहा है। तो वो कहती है कि ये
दानवों का गुरु है, इसकी जरूरत मुझे इतनी नहीं पड़ेगी, कीप इट इन द न्यूट्रल कैटेगरी। अब एनिमी जोन में है रानी के 8, 4 और 9। 8 नंबर इज लोहा, 2 नंबर पानी, तो लोहा और पानी जहां पर साथ में आएंगे चीजों को जंग लगाए, तो इसीलिए भी एनिमी जोन में है। 4 नंबर भी 2 नंबर के एनिमी जोन में है, रीजन क्योंकि गुंडे की जरूरत रानी को नहीं है, और उसको लगता है गुंडा है तो आई विल नॉट कीप इट इन माई फ्रेंड्स और न्यूट्रल जोन, मुझे इसकी जरूरत नहीं, उसको उसका कैरेक्टर नहीं समझ में आता। 9 नंबर इज सेनापति। 9 को रानी ने न्यूट्रल सॉरी एनिमी कैटेगरी में इसीलिए रखा है क्योंकि 9 नंबर जो है वो राजा और रानी के बीच में ना एक बैरियर बन जाता है। राजा काम कर रहा है, रानी राजा से मिलने जाती है, लेकिन सेनापति बीच में अड़चन बन जाता है कि नहीं, ही इज बिजी, यू कैन नॉट स्पेंड टाइम विद हिम, ब्ला ब्ला ब्ला। दैट इज द रीजन 8, 4 एंड 9 आर इन दी एनिमी जोन। देखो अभी ये सारे के सारे नंबर्स का ना एक लॉजिक है। 5 नंबर का कोई भी एनिमी नहीं है क्योंकि 5 नंबर न्यूट्रल है, या तो सब फ्रेंड है या फिर सब न्यूट्रल है, क्योंकि वो बच्चा है, बालक है, उसको नहीं समझ कि मेरे को किसको एनिमी बनाना है, उसके लिए सबकी जरूरत उसको है। 7 नंबर उसके पास दिमाग नहीं है, इसीलिए उसका भी कोई एनिमी नहीं है। देखो 7 नंबर ने ना अपने ही नंबर को न्यूट्रल नंबर में रखा है, फ्रेंड में नहीं रखा। क्यों? क्योंकि जब 7 और 7 दो 7 नंबर साथ में आते हैं तो दोनों डायरेक्शन लेस है, दोनों हेडलेस है, दोनों ब्लाइंड है, दोनों को पता ही नहीं कहाँ जाना है, तो इसीलिए उसने अपने न्यूट्रल जोन पे रखा। 9 नंबर, 9 नंबर जो है उसके पास सिर्फ दो जो है वो फ्रेंड्स है, एक करंट राजा और एक आने वाला राजा, उसकी और किसी से ज्यादा नहीं बनती। उसने अपने नंबर को भी एनिमी नंबर और न्यूट्रल नंबर में रखा है। क्यों? क्योंकि 9 नंबर में खुद में इतना अग्रेशन है, खुद में इतनी एक्सेस एनर्जीज है कि उसके साथ अगर 9 नंबर साथ में आ गया तो रोज दोनों की लड़ाई झगड़े। ये इसी तरह से पूरा एक्सप्लेनेशन हम आपको अपने एडवांस कोर्स में देते हैं। whosoever is interested to join our advanced course, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब हमारे जो है वो क्वेश्चन आंसर्स राउंड शुरू होते हैं। आप में से जितने भी लोग इंटरेस्टेड हैं आप हैंड रेज कर लीजिए, कैमरा ऑन कर लीजिए, एक एक करके अब मैं सबको जो है वो मौका दूंगी क्वेश्चंस करने का। सो आप लोग अब जिनके कैमरा ऑन होंगे क्वेश्चंस उन्हीं के लिए जाएंगे। राइट योर नंबर इन दी चैट बॉक्सेस, ठीक है, ताकि टीम आपसे कोऑर्डिनेट कर सके। आपको अगर फीस जानना है, ड्यूरेशन जानना है, क्या क्या कोर्स कंटेंट है, कैसे सिखाया जाएगा, उसके बाद हम आपको प्लेसमेंट्स भी करा के देते हैं। कमलेश जी हैंड रेस करिए ना, वहां पर क्वेश्चन करिए, अब चैट बॉक्स क्यों? जो कैमरे में आएंगे उन्हीं के क्वेश्चन के जवाब दिए जाएंगे, ठीक है। हाँ डेफिनेटली दुर्गा जी, क्वेश्चन आंसर्स राउंड के लिए हैंड रेस करिए। एक छोटा सा टॉपिक और फटाफट बता देती हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाए कि हम अपने एडवांस कोर्स में और क्या क्या चीजें और कैसे कैसे कराते हैं। देखो ये जो टॉपिक्स है ना, मैं अपने कोर्स में ना ऐसे 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 टॉपिक्स लेकर आई हूँ जो जनरली आपको कहीं पर भी सीखने को नहीं मिलते, एंड आई कैन बेट यू फॉर दैट। मैं ना 3 जगह से मैंने जब सीखा है, 3 जगह का मैं निचोड़ लेकर आई हूँ। शेयर मार्केट का टॉपिक कोई नहीं कराता, मैं कराती हूँ। फॉरेन ट्रैवल का टॉपिक कोई नहीं कराता। टाइम न्यूमरोलॉजी, जैसे अभी टाइम हो रहा है 3:26, उस 3:26 को आपने अपनी प्लानिटरी पोजीशन चेक करके आपने कैसे जवाब देना है, आंसर येस और नो में, जिसके लिए आपको टैरो सीखने की जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें आप कर सकते हो। कोर्स कंटेंट यहाँ पर डाल दिया गया है, ठीक है, यू कैन हैव अ लुक। मैं कोर्स कंटेंट आप लोगों को भी दिखा भी देती हूँ। उससे पहले एक आपको मैं एक और चीज दिखाती हूँ, जो मेरी छोटे छोटे से टॉपिक्स होते हैं जिसकी वजह से आपका प्रिडिक्शन बहुत स्ट्रांग होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नंबर की स्लाइड आपको दिख रही है स्क्रीन पे, ठीक है। अब आप देखो जैसे हमने ना 1, 10, 19 एंड 28, ये जो 4 नंबर है ना, इनको हमने एबीसी कैटेगरी में रखा हुआ है। अब ये जो एबीसी कैटेगरी है ना, ये जो एबीसी कैटेगरी है, दिस इज व्हाट ए कैटेगरी जो है वो है 19 नंबर। क्यों? क्योंकि 1 एंड 9 जो है आपस में बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, राजा और सेनापति का कॉम्बिनेशन है, तो जिसका भी डेट ऑफ बर्थ 19 पे आता है ना, दे पीपल आर वन ऑफ द लकीएस्ट पीपल, जैसे मुकेश अंबानी। अब बी कैटेगरी में रखा है हमने 1 एंड 10 को, क्योंकि इसमें पूरी की पूरी 1 नंबर की वाइब्रेशन है। सी कैटेगरी में हमने रखा है 2 एंड 8 को। क्यों? क्योंकि 2 और 8 दोनों एनिमीज हैं, तो सबसे एंड में रिजल्ट देते हैं, और 28 नंबर वालों की चीजें जो है वो डिले भी होती है लाइफ में। 2 नंबर लाइफ में स्लो करता है चीजों को, और 8 नंबर जो है वो चीजों को डिले करता है। दैट इज वॉट वी ट्राई टू टेल यू इन दिस पर्टिकुलर कोर्सेज। एक और चीज बताती हूँ, थोड़ा सा क्विक जा रही हूँ बिकॉज बार बार इलेक्ट्रिसिटी का इशू हो रहा है, दैट इज द ओनली रीजन। एक और टॉपिक आपको बताती हूँ, एक सेकेंड। देखो अब आप अपनी स्क्रीन पे देखो,
जिसका भी पर्सनालिटी और पर्सनालिटी नंबर 1, 10, 19 एंड 28 है, क्या हमने कभी सोचने की कोशिश करी कि 19 नंबर में 2 नंबर की वाइब्रेशंस आ रही है, फिर भी पर्सनालिटी नंबर 1 ही बोला जा रहा है उसको? 28 नंबर में भी 2 नंबर की वाइब्रेशंस आ रही हैं, फिर भी इसको 1 नंबर बोला जा रहा है। अब आप ये देखो कि ये जो आपकी स्क्रीन पे नंबर है, मैं इसको एक बार प्लस एक्सप्लेन कर देती हूँ। 19 नंबर का पर्सनालिटी नंबर निकल के आता है 1, इसको बाय डिफॉल्ट हम देते हैं 50%, 100 में से 50% हम पर्सनालिटी नंबर को दे रहे हैं। अब आगे जो नंबर है वो है 1, जो कि 30% वैल्यू दी जाती है, बिकॉज आगे वाला जो नंबर होता है वो होता है डोमिनेटिंग। अब जो पीछे वाला नंबर है उसको हम देंगे 20%, बिकॉज वो रिसीवर है। सो अब 19 नंबर में 80% क्वालिटी होगी 1 नंबर की, 20% क्वालिटी होगी 9 नंबर की, तो टोटल निकल के आएगा 100%। तो दैट मीन्स 19 नंबर में अब ऐसे इंसान में लीडरशिप क्वालिटी होगी, थोड़ा सा डोमिनेटिंग होगा, लेकिन अब इसमें इंसान में 9 नंबर की ह्यूमैनिटी भी आएगी, प्लस अदर मेजर फैक्टर्स। दिस इज व्हाट हाउ आई टीच इन माय कोर्स। इस कोर्स को करने के बाद यू डोंट नीड टू गो फॉर एनी काइंड ऑफ एडिशनल कोर्सेज। कैमरे जिनके ऑन होंगे उन्हीं के क्वेश्चंस लिए जाएंगे। आई विल ओनली एंटरटेन द क्वेश्चंस जिनके कैमरे ऑन है, और किसी के भी क्वेश्चंस नहीं लिए जाएंगे। तो आप लोगों ने अगर हैंड रेज कर रखा है तो अपना कैमरा ऑन करिए, वन बाय वन आई विल टेक योर क्वेश्चंस। एक सेकंड, स्क्रीन पे बहुत कुछ खुला हुआ, लेट मी क्लोज इट। दीपक जी अनम्यूट करिए। दीपक जी अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो। हाँ जी बताइए। मैं बोल रहा हूँ जैसे कि कई सारे लोगों का होता है कि मतलब कई सारे लोग होते हैं जिनका सिर्फ चार कोना ही भरा हुआ होता है लोशो ग्रिड्स थोड़ा का। ऊंचा बोलिए, जिनका क्या होता है? जैसे चार कॉर्नर्स ही कई लोगों के भरे हुए होते हैं। कई लोगों का जैसे मेरा ही है कि सारा मतलब एक कॉर्नर प्रॉपरली भरा हुआ है एंड सेंटर का 5 नंबर मेरे पास है। हम्म। तो कई लोग जैसे कपल्स जैसे शादी होता है जब, तो उसके बाद वो लोग का डेस्टिनी चेंजेस होता है, तो वो लोग का जो कपल है उसके कारण वो लोग का चार्ट में डिफरेंस आता है। सर देखो, ये तो ना पूरा का पूरा मैच मेकिंग के टॉपिक्स हैं। जब हम आगे पूरा सीखते हैं, देखो आई जस्ट टॉट यू बेसिक का थोड़ा सा पार्ट। पूरी न्यूमरोलॉजी हमारी 3 महीने की होती है, जिसमें हम पूरा का पूरा सीखते हैं और पूरा प्रिडिक्शंस करना सीखते हैं, which I am not able to teach you in one day. I hope you can understand. So I totally buy your point and very genuine questions that you are asking. But the thing is this, इन सब चीजों के जवाब आपको हमारे एडवांस कोर्स में देते नहीं मतलब खाली हम खाली ये पूछ रहे हैं कि मतलब कोई डिफरेंस आता है क्या मतलब हैं। दोनों का हर एक मिलने पे। नंबर का चार्ट में जितनी बार भी नंबर आ रहा है, सपोज अगर चार्ट में 1 नंबर 5 बार आ रहा है तो उसका अलग मतलब है, उसका अलग प्रिडिक्शन है। चार्ट में अगर कोई नंबर 0 बार आ रहा है तो उसका अलग प्रिडिक्शन है। हर नंबर का एक अलग प्रिडिक्शन निकल के आता जैसे एक हस्बैंड है, है। हाँ। उसका चार कॉर्नर भरा हुआ सपोज सपोज में, ठीक है। हम्म। और कोई वाइफ है, उसका 5 6 आ रहा है, सपोज 5 आ रहा है एंड जैसे कॉर्नर्स में आपका क्या हुआ ये 5 आ रहा है, 3 आ रहा है, 9 आ रहा है। तो जिस कारण जो हस्बैंड है उसका कोई इफेक्ट आएगा, मतलब उसका कोई बढ़ेगा उससे। सर वो चार्ट मैच मेकिंग में सिखाते हैं ना हम, कौन ओके। सा नंबर अगर हस्बैंड में नहीं है और वाइफ में, उसको कैसे पूरक करना है वो हम वहां सिखाते हैं। ओके, थैंक दैट यू। इज ओनली पॉसिबल इन हस्बैंड वाइफ केस, वो मदर फादर में नहीं होगा। मतलब कि अगर फादर सन में आ रहा है वो नहीं, सिर्फ वो हस्बैंड वाइफ के केस में होता है। ओके, ऑलराइट। थैंक यू। वेलकम जी। एंड पीपल दोज हु आर आस्किंग मी एंड सेंडिंग पर्सनल मैसेजेस फॉर द फी स्ट्रक्चर, हमारे 3 महीने का जो कोर्स है उसका फी स्ट्रक्चर जो है दैट इज 10,000 रुपीज इन वन टाइम पेमेंट। अगर आप पार्ट पेमेंट्स में करते हैं तो 12,000 रुपीज है। आप जैसे भी ऑप्ट करना चाहते हैं, इट इज टोटली अप टू यू। और हर बैच में हम सिर्फ 20 स्टूडेंट्स लेते हैं, तो फर्स्ट 20 जो भी रजिस्ट्रेशन होती हैं, हम उन्हीं स्टूडेंट्स को जो है वो एडमिशन देते हैं। दिस इज व्हाट आई ऑल टीच इन दी माय कोर्स। ये सारा का सारा कोर्स कंटेंट है। निशा, अगर आप क्लास में हैं, शी इज माय एंटिटी, कि हम क्या क्या चीजें जो हैं वो देते हैं, आई विल शो यू। वेट, इन्होंने फी स्ट्रक्चर ऑलरेडी डाल दिया है। एंड वी टीच, हम इवन प्लेसमेंट्स भी देते हैं आप लोगों को। मेरे पास बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एस्ट्रो टॉक, डिवाइन टॉक में जॉब कर रहे हैं। आपको सिर्फ न्यूमरोलॉजी नहीं, न्यूमरोलॉजी के अलावा एक्स्ट्रा रेमेडीज भी दी जाती हैं। आप लोगों को प्रॉब्लम कोर्स सीखते टाइम नहीं, प्रैक्टिस के टाइम आती, तो हमारा सपोर्ट आपके साथ लाइफ टाइम रहता है। प्लस आप लोग को हमारे साथ जो है वो कोर्स के बाद भी जुड़े रहते हैं। यू कैन अप्रोच अस एनी पॉइंट ऑफ टाइम। आपका खुद का चार्ट क्लास में एनालाइज किया जाता है, आपको रेमेडीज दी जाती है, आपका नेम स्पेलिंग करेक्शन होता है, पीडीएफ नोट्स मिलते हैं, लाइव क्लासेस रिकॉर्डिंग होल लाइफ के लिए मिलती है, सर्टिफिकेट्स भी मिलते हैं। फी स्ट्रक्चर अगेन 10,000 इन वन टाइम पेमेंट एंड 12,000 इन पार्ट पेमेंट्स। जितने भी लोग, कोर्स ड्यूरेशन इज 3 मंथ्स, 2 ढाई महीने का कोर्स होता है, लेकिन उसके बाद हम सारे सेशंस प्रैक्टिस सेशंस रखते हैं।
अतुल जी क्वेश्चन आंसर राउंड में पूछ लो ना प्लीज। एम कुमार जी अनम्यूट करिए। देखिए चैट बॉक्स ना डिसेबल है, जिसको सिर्फ अपना कोर्स कंटेंट के लिए पूछना है, दैट पीपल विल, आई विल ओनली एंटरटेन। ये क्वेश्चन आंसर्स के लिए ग्रुप खोला गया है। एम कुमार जी अनम्यूट योरसेल्फ। सर आपको आवाज आ रही है? अनम्यूट करिए, नहीं तो मैं किसी और को अनम्यूट करूं। साहिल भास्कर जी अनम्यूट करिए। साहिल भास्कर जी अनम्यूट योरसेल्फ। कैमरे जिनके ऑन है क्वेश्चंस उनके, बाकी लोगों को मैं हटा दूंगी। हाँ जी सर। सर मैम मुझे ये पूछना था, जो आपने एक रेमेडी काम्या बताई जी थी, कैमरा ऑन करिए, तब क्वेश्चन का जवाब दूंगी, ऐसे नहीं दूंगी। हाँ जी। बिजनेस की रेमेडी बताई थी वर्ल्ड मैप पे, हम्म। तो उसको जो पेस्ट करेंगे हम वॉल पे, तो वर्ल्ड मैप हमारे फ्रंट में रहना चाहिए, जो हमारी विश है वो हमारे सामने रहनी चाहिए। फिश वाली साइड आपको दीवार पर चिपकानी है। ठीक है मैम। ऑल राइट जी। कहाँ से बिलोंग करते हैं साहिल जी? ओनली क्वेश्चंस आर एंटरटेन, दैट्स इट। राम्या जी अनम्यूट योरसेल्फ। राम्या जी अनम्यूट करिए। Yeah. Hello. Yeah, thank you so much for this session. माय प्लेजर मैम, माय प्लेजर। बताइए मैम क्वेश्चन क्या है? So, ma'am, what to do for the blanks in grid? One question. मैम And the दैट्स अ पार्ट second ऑफ अवर question एडवांस is, I कोर्स। think, दैट्स अ पार्ट ऑफ अवर एडवांस कोर्स। उसके लिए रेमेडियल पार्ट दिया जाता है। जितने चार्ट में नंबर मिसिंग है, लाइफ उतनी स्ट्रगलिंग है। राम्या जी आई थिंक okay, and also, मैम हैंड रेस करिए, क्योंकि and also you, है ना। लिसन लिसन, हैंड रेस करिए। स्क्रीन पर सिर्फ वही लोग दिखते हैं जो हैंड रेस करते हैं, बिकॉज मुझे स्क्रीन पर सिर्फ 6 लोग ही दिखते हैं जो हैंड रेस कर पाते हैं। बाकी लोग जो है वो पीछे चले जाते हैं, बिकॉज अभी भी काफी लोग हैं। हाँ जी बताइए। so ma'am, I think you also missed the third row of the grid. थर्ड रो मीन्स? जो ग्रिड में आपने AP बताया, AWP बताया, but the third one you missed out. एपी बताया, AW। मैम आई एम नॉट गेटिंग योर क्वेश्चन। Arrow of plane का बताया मैम आपने. एरो ऑफ प्लेन में 8 एरोज आते हैं, मैंने सिर्फ 2 बताए, बाकी का हमारा एडवांस कोर्स का पार्ट है। मैंने मिस कुछ नहीं किया मैम। इट इज जस्ट एन आइडिया विच आई वाज ट्राइंग टू गिव यू। All right, that's fine then. So I don't have any other questions. या व्हाट डू यू डू? I'm a homemaker. So how come into the numerology class? What made you to come here? Numbers are very special to me. So I've been chasing numbers. I was in the sales. And from where exactly you belong to? Sorry? कहाँ से belong करते हैं? I'm from Bangalore. Bangalore. All right. So would you like to join our advanced course to know about the more numbers and knowledge about that? Let's see. I'll get in touch with you. All right. I'll inquire. All right. Thank you. खुशी चौहान जी अनम्यूट करिए। हेलो मैम, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून जी, बताइए। मैम मेरा एक क्वेश्चन था। हमारा जो ड्राइवर और कंडक्टर रहता है उसके थ्रू, मतलब ड्राइवर के थ्रू हमें प्रोफेशनल चूज करना चाहिए या कंडक्टर के थ्रू करना चाहिए? मैम ये प्रोफेशन का जब पूरा टॉपिक आता है ना, उसमें कम से कम हमारे जो है वो 10-15 फिल्टर्स आते हैं, उसके बेसिस पे हम आपको बताते हैं, which is not only from the driver and conductor, which are other major filters which we check and then we recommend. ओके। एंड मैम नेम न्यूमरोलॉजी भी रहेगा कोर्स में? डेफिनेटली नेम न्यूमरोलॉजी तो मेजर टॉपिक है, इसके बगैर न्यूमरोलॉजी इनकम्प्लीट। आपकी स्क्रीन पे आप देखिए सारे के सारे टॉपिक्स दिख रहे हैं। आपको कोई भी और क्वेश्चंस है या डाउट है आप पूछ सकते हैं। ओके मैम, थैंक न्यूमरोलॉजी इज द मेजर टॉपिक जो लास्ट की 5 क्लासेस में सिखाया जाता है, बिकॉज उससे पहले आपको नंबर्स की, सारे नंबर्स की वाइब्रेशंस जानेंगे तभी आप आगे सीख पाएंगे। यू। ओके मैम, थैंक यू। ऑल राइट। व्हाट मेड यू टू कम इन द न्यूमरोलॉजी क्लास? यस मैम। नो, व्हाट मेड यू टू कम? क्यों आप हेलो। आए हैं? दैट्स व्हाट माय क्वेश्चन इज। संतोष जी अनम्यूट करिए। मैम ये क्लास का जो ड्यूरेशन है 3 मंथ्स का, सो ये रेगुलर डेज में होगा या फिर मतलब? तो ये थ्राइस अ वीक होता है। देखो हमारी Okay. न्यूमरोलॉजी की क्लास सिर्फ 20-25 क्लासेस ही होती है, जिसमें हम आपको पूरा न्यूमरोलॉजी सिखाते हैं। 2-2.5 घंटे की क्लास होती है, ठीक है, जब भी आपका ड्यूरेशन होता है। थ्राइस अ वीक क्लास होती है, बाकी 4 दिन आपको प्रैक्टिस के लिए मिलते हैं। क्योंकि देखो अभी जो हम सीख रहे हैं ना, इसको इम्प्लीमेंट करना एंड टू कम ऑन द चार्ट्स थोड़ा सा आगे जाके
हमारे को इसमें टाइम देना पड़ता है और हर चीज में प्रैक्टिस करना पड़ता है, इसीलिए आई डू दैट। मुश्किल से 20-25 क्लासेस में पूरी न्यूमरोलॉजी कंप्लीट हो जाती है। ओके मैम। एनी अदर क्वेश्चंस? क्या करते हैं आप? नो मैम, मैं सिनेमेटोग्राफर हूँ। ऑलराइट, सो हाउ कम इनटू न्यूमरोलॉजी? ऑलरेडी मैंने टैरोट कार्ड सीखा हुआ है, सो मैं हाँ ज्यादा करके अपने लिए ये सब चीजें सीखता हूँ। हाँ, तो इसके लिए मैं ये क्लास ज्वाइन किया था। ग्रेट है। तो नंबर्स की वाइब्रेशंस कहाँ तक आपको मतलब इम्पैक्ट करती है? और मैम बहुत करती है, बहुत, मतलब ज्यादा पर्सनालिटी ही डेस्टिनी करती नंबर बताओ अपना। है। मैम, पर्सनालिटी डेस्टिनी नंबर बताना अपना। मेरा पर्सनालिटी नंबर 2 है एंड डेस्टिनी नंबर 3 है। 2-3 आ गया ना। देखो, 2 नंबर इज ऑल अबाउट इंट्यूशन एंड 2 नंबर इज ऑल अबाउट क्रिएटिविटी एंड अकल्ट साइंस से जुड़ा हुआ है 2 नंबर, एंड 3 नंबर इज ऑल अबाउट नॉलेज। सो नॉलेज तो आप या ले ही रहे हो हर चीज। सो इट्स गुड। कहाँ से यस बिलोंग करते हो आप? संतोष, राइट? हाँ, कहाँ से बिलोंग यस, करते हो? गोरखपुर। अच्छा, नियर टू नेपाल, राइट? नो, यस यस, नियर टू नेपाल। ऑलराइट ऑलराइट, ठीक है जी। सो वुड यू लाइक टू जॉइन द एडवांस कोर्स? या आई विल पुट इट ऑलरेडी माय नंबर। अच्छा, तो ठीक है। टीम विल कोऑर्डिनेट यू। हमारे एवरी वीक 2 बैचेस स्टार्ट होते हैं। वन इज 3:30 बैच एंड अनदर इज 8:30 और 9, क्योंकि 8:30 9 एंड में मैम, मोस्टली वर्किंग लोग ही होते हैं। व्हाट इज द पेमेंट स्लॉट? सॉरी, कम अगेन। व्हाट इज द पेमेंट स्लॉट? पेमेंट्स स्लॉट यू आर टॉकिंग अबाउट? या So if you are paying in installments, आपका 12,000 हो जाता है. So that team will, you can coordinate with team and team will help you out with that. Not to worry. ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम। Welcome, welcome जी. God bless you. या मुकेश भट्ट जी अनम्यूट करिए। देखो, जिनके कैमरे ऑन है, मुझे जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं, मैं सिर्फ उन्हीं का अनम्यूट कर रही हूँ। मुकेश भट्ट हेलो जी मैम। अनम्यूट करिए। हाँ जी, यस, इट्स नॉट भट्ट, इट इज भगत मैम, मुकेश भगत। ओ आई एम सॉरी, मुकेश भगत। हाँ ठीक है, हाँ, हाँ इट्स जी, ओके। बताइए। मैम, मुझे एक्चुअली जो पूछना था आपको, वो कोर्स रिलेटेड नहीं, कंसल्टेंसी रिलेटेड चाहिए था। मुझे कुछ क्वेश्चन था। ठीक आपका है। कंसल्टेशन अगर मुझे लेना हो हाँ, अबाउट नेम करेक्शन एंड माय नंबर करेक्शन, तो डेफिनेटली। क्या उसका स्ट्रक्चर रहेगा, तो The प्लीज आप बता 6,000 is सकते the fees and you can contact me personally. निशा, मेरा हैं? नंबर और सर का नंबर डाल दो। आशीष सर का नंबर जरा डाल दो यहाँ पर चैट बॉक्स में। 6,000 फॉर नेम करेक्शन एंड नंबर करेक्शन एवरीथिंग। बोथ। देखो, मेरे नेम जो आता है ना, नेम जो मेरी कंसल्टेशन आती है ना, उस कंसल्टेशन में आपका लकी नंबर, लकी कलर, लकी ओके प्रोफेशन, ठीक है, आपका जो है वो लाइफ में कौन सी जगह पे जाना है, कैसे जाना है, क्या रेमेडियल पार्ट है, क्या सजेशंस है, मोबाइल ओके नंबर हो गया, नेम स्पेलिंग करेक्शन हो गया। मतलब आपको पूरा 7-8 पेज का एक रिपोर्ट मिलता है। आपके जो ओके क्वेश्चंस हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, सबका सॉल्यूशन उसके अंदर मिलता है। जैसे सपोज मेरे पास बहुत ओके सारे ओके लोग ओके। आते हैं, बिजनेस में ग्रोथ नहीं हो रही है, ठीक है, हाँ बिजनेस हाँ। में ग्रोथ नहीं है, तो उसके लिए उनको क्या रेमेडीज देनी है, उसका पहले रूट कॉज पकड़ना है। अगर बहुत हम्म, ज्यादा डेट्स हैं, कर्जे बहुत ज्यादा चढ़ गए, तो रूट कॉज क्या है? इनकम नहीं है, तभी ओके। डेट्स इतने ज्यादा हो रहे हैं ना। तो वो रूट हम्म, कॉज पकड़ के आज डिजाइन द रेमेडी। हर किसी को सेम रेमेडीज नहीं दी जाती है। जो आज ओके रैंडम रेमेडीज दी है, इट वर्क्स फॉर एवरीवन, लेकिन यहाँ पर जब तक हम रूट कॉज नहीं पकड़ते, तब तक रेमेडियल पार्ट सजेस्ट नहीं करते। ओके। कहाँ से तो बिलोंग ये करते हो मुकेश? मैं अमरावती महाराष्ट्र से हूँ मैम। अच्छा, ऑलराइट। क्या यस, करते हैं? मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ और कंस्ट्रक्शन कंपनी एक रन करता हूँ, वंदूस कंस्ट्रक्शन कंपनी। ऑलराइट। यस यस। तो एक और चीज मैम, थोड़ा एक और 5 सेकंड्स लूंगा। ये सब कुछ जो है वो अंडर 6,000 और ऑल कवर हो जाएगा, है ना? यस, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। ओके, प्लीज मैम आप व्हाट्सएप पे भी नंबर शेयर कर दीजिएगा ना, ताकि मैं आप उससे आपको व्हाट्सएप कांटेक्ट ग्रुप कर में सकूँ। हैं? व्हाट्सएप यस ग्रुप? यस, आई एम। तो मेरे यस यस। सुबह से इतने मैसेजेस आए हैं, मेरा नंबर तो वहां मिल गया होगा आपको। अच्छा, हाँ यस, अभी आ गया। चलो मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ मैम। माय नंबर इज देयर इन चलेगा। दी चैट बॉक्स आल्सो। निशा, यस आशीष यस, सर का भी नंबर डाल दो आप इसमें। श्योर। यस, गॉटचा। हाँ जी, थैंक यू मैम, हैव अ नाइस डे। वेलकम। यू टू, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। पायल बनवीर जी, अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो, पायल जी, हाँ जी, गुड आफ्टरनून जी, बताइए। गुड आफ्टरनून मैम। मैम, लास्ट टाइम आपने मुझे लिया था स्क्रीन पर, तो मैम आपने बताया था कि मेरे लिए अकल्ट साइंस इज अ गुड थिंग। मैम, तो वही मैं जानना चाह रही थी कि मतलब मैं अभी जैसे हेल्थ हेल्थ डिपार्टमेंट में हूँ, तो यहाँ पर मुझे उतना कंफर्टेबल नहीं हूँ, अच्छा नहीं लगता उतना करने में। लेकिन क्या ये चीज मेरे लिए अच्छा रहेगा?
मैम मैंने लास्ट टाइम अगर जवाब दिया होगा तो कुछ सोच समझ के ही दिया होगा ना, तो अगेन यू आर आस्किंग द सेम क्वेश्चन। मैम नहीं मैम, मतलब फिर भी जॉब को लेकर बहुत ज्यादा वो रहता है कि किस चीज में जाना चाहिए, पहली चीज क्योंकि तो ना आपको ना बहुत लाइफ ज्यादा में से ना कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन, हाँ वही मैं कह रही हूँ, लाइफ में से ना कंफ्यूजन निकालनी है। कंफ्यूजन में आप रहोगे तो कभी भी लाइफ में डिसीजन नहीं ले पाओगे। आप मेरे आज के आप मेरे 10 सेशन भी अटेंड करोगे ना, आप कंफ्यूज ही रहोगे। डिसीजन आपको लेना है। मैं देखो, मैं खाना बनाना सिखा सकती हूँ, मैं रेसिपी दे सकती हूँ, लेकिन मैं खाना बना के आपको खिला नहीं सकती। That's what I'm trying to do. Yes. I am teaching you and I'm giving you options. Either take personal consultation, either join the advanced course. वहां से आपकी लाइफ जो है वो स्मूदन होनी शुरू होगी। कंफ्यूजन सबसे पहले वो निकलनी शुरू होगी। डिसीजन आपको लेना। Okay. That is totally up to you. Thank you, ma'am. Welcome जी। Thank you. Welcome. Manisha ji, unmute yourself. Manisha ji, unmute yourself. Manisha Thakral. हाँ जी मैम, मैम मेरे एक को सेकंड। यस एवरीवन, आप लोगों को रिकॉर्डिंग मिलेगी आज की क्लास की, लेकिन वो 2-3 पार्ट्स में होगी बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी का इशू है, तो 2-3 पार्ट्स में आएगी। व्हाट्सएप के ग्रुप्स आप लोगों को, जिस ग्रुप में आप लोग ज्वाइन है वहीं पर ही मिलेगा। मैं वहीं के आपको, नहीं तो यूट्यूब पे जैसे ही हमारी वीडियो अपलोड होगी आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाएगी, जिसके लिए आप ये लिंक्स को जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे आपको सारा रेमेडियल पार्ट मेरा मिलता है। मैं बहुत सारी डेली बेसिस पे फ्री टिप्स एंड ट्रिक्स डालती रहती हूँ। और जो लोग व्हाट्सएप से नहीं आए हैं, जिनको डायरेक्टली हमारी ईमेल्स गई हैं, वो लोग भी व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा नंबर इज गिवन इन दी ग्रुप। आशीष सर का नंबर है आप लोगों को एडवांस कोर्स के लिए, आप लोगों को पर्सनल कंसल्टेशन के लिए, या निशा भी हमारी टीम से है, मैं भी उनका नंबर भी डाल दूंगी। आप इनमें से किसी से भी ज्वाइन कनेक्ट हो सकते हैं। पप्पू जी अनम्यूट योरसेल्फ और यहाँ पर आइए सर, क्वेश्चन यहाँ करिए। हाँ जी पायल जी बताइए। पायल जी अनम्यूट करिए। कैन यू हियर मी? मैम आप अनम्यूट है, आप बोलेंगे तो कुछ आवाज आएगी मैम। अभय सिंह अनम्यूट योरसेल्फ। संतोष जी कैमरा ऑन कर लेंगे तो आपका क्वेश्चन ले लूंगी मैं। हाँ जी बताइए। अभय सिंह राठौर बताइए। मैम आवाज नहीं आ रही, थोड़ा मैं ऊंचा, चुका हूँ। थोड़ा ऊंचा बोलिए सर। आई एम अनेबल टू हियर यू। ओके मैम, मैं रेस्टोरेंट मैनेजर रह चुका हूँ, बट मैं कोई भी बिजनेस ओपन करने की सोचता हूँ। जैसे मैं बिजनेस के जगह हाँ पसंद आती है हाँ तो वो जगह चली जाती है हाथ से। सर क्या हो जाती है? मतलब कोई भी दिक्कत आ जाती है उस जगह को लेकर। मैं कोई भी बिजनेस ओपन करने की सोचता हूँ तो दिक्कत आ जाती है। सर उसके लिए चार्ट एनालाइज करना पड़ेगा, ऐसे रैंडम में कुछ भी जवाब नहीं दे पाऊंगी। सो आई हैव टू चेक द ओके चार्ट एंड देन आई एम एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। ओके, न्यूमरोलॉजी की क्लास में आज क्यों आए आप? वही मैम यही सब चेक करना था। मुझे लग रहा था कुछ तो वो है जो हर बार ऐसी दिक्कत सेम होती है। एग्जैक्टली आज जो मैंने आपको बताया, नंबर्स की जर्नी बताई, कुछ कुछ बताया, कहीं से कुछ अपने आप को कोरिलेट कर पाए आप? यस मैम, वैसे मैम मेरा वो मूलांक जो है वो 1 है और सॉरी सॉरी, भाग्यांक थोड़ा 3 है। ऊंचा बोलिए। देखो आवाज, कैमरे को, फोन को पास में लगे बोलो, बहुत धीरे आवाज आ रही है। मैम जो मूलांक है वो 8 है अच्छा, स्ट्रगल, और भाग्यांक समझ गए 1 है। अब। भाग्यांक 8 1 है। कॉम्बिनेशन है तो स्ट्रगलिंग तो है। जब तक नेम स्पेलिंग करेक्शन नहीं होगा, लाइफ में रेमेडियल पार्ट नहीं होगा, सॉल्यूशंस नहीं मिलेंगे या प्रिकॉशंस नहीं लोगे लाइफ में किसी चीज को लेके, लाइफ विल बी नॉट स्मूथ फॉर यू। ओके मैम, ठीक है जी। थैंक यू मैम। पप्पू समांथा जी अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो सर मैम। अनम्यूट करिए। हाँ जी आप अनम्यूट है, बताइए सर, क्वेश्चन बताइए। मैम मेरा डेट ऑफ बर्थ में क्या न्यूमरोलॉजी सही होगा? सर आपने चार्ट बनाया अपना, ग्रिड बनाया हाँ आपने? हाँ, बना लिए हैं। ग्रिड में 2, 3, 4 या 7 में से कोई भी नंबर आता है? 2 4 आता है, कर सकते हैं सर। 4 5 6 आता है और 9 5 1 का कॉम्बिनेशन आ रहा है। सर 4, 5, 6 आता है तो राजयोग आपके पास है। वो राजयोग अगर आपके पास है और फिर भी लाइफ में राजयोग नहीं है, तो आपको अपने नंबर्स को एक्टिवेट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और 9 5 1 कॉम्बिनेशन भी आ रहा है। हाँ जी,
नाइन विल फाइव पावर वन है सर, वो विल पावर का प्लेन है। क्या करते हैं सर आप ये बताइए। मैं ऑनलाइन टैक्सी चलाता हूँ। अच्छा ओके, मेरे से और कोई क्वेश्चन सर? नहीं नहीं, और कुछ नहीं। ऑल राइट, सुनीता जैन जी कोई क्वेश्चन है तो अनम्यूट करिए और कैमरे में आ जाइए मैम। जसविंदर सिंह जी कोई क्वेश्चन है आपका? एनी क्वेश्चन? यस नो मे बी? इसका ये जो चार्ट बनता है उसमें प्रॉब्लम आ रहा है मैम। सुनीता जी अनम्यूट कर रखा है आपने मैम, बोलिए कुछ। नहीं, आप जो चार्ट बनाते हैं ना, हाँ जी हाँ जी। वो कैसे बनाने का वो तरीका मेरे को अभी समझ में नहीं आ रहा मैम। मैं आपको डेट ऑफ बर्थ दूँ एक? मैम आपको फिर उसके लिए रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी, क्योंकि वो मुझे पूरा दोबारा से सिखाना पड़ेगा। रिकॉर्डिंग अभी अपलोड हो जाएगी क्लास की 2-3 घंटे के अंदर, तो आप वहां से जो है वो रिकॉर्डिंग देख के आप वहां से सीखिए। एक ही बार बोली तो समझ में नहीं आ रहा है तो लोग कैसे वो चार्ट बनाए मैम। हम दोबारा देखने की कोशिश तो करिए। देखो हर किसी को ना स्पून फीडिंग चाहिए। एक इंसान की थैंक एक लिमिट होती है ना, 4 घंटे से मैं पढ़ा रही हूँ, हर चीज को दोबारा रिपीट नहीं कर सकती ना। यू थैंक यू। वेलकम। थैंक यू। जसविंदर जी अनम्यूट योरसेल्फ। सर आर यू एबल टू अनम्यूट योरसेल्फ? हेलो। हाँ जी बताइए। जी मैम। मैम मैंने यही पूछ रहा था कि जैसे मेरा 7 नंबर है ना, बर्थ नंबर, हाँ। तो जैसे मेरे को रिलेशनशिप में तो धोखा मिल ही रहा है, और लव मैरिज के लिए बोल रहा तो मेरे घर वाले मानने ही नहीं। अच्छा ठीक है, तो अब तो मैम तो आगे मतलब जैसे शादी हो तो उसमें भी मतलब क्या धोखा ही मिलेगा कि क्या होगा उसका? सर वो तो चार्ट देखने के बाद पता लगेगा, चार्ट में कितनी बार 7 आ रहा है, पर्सनालिटी डेस्टिनी नंबर क्या है, और उसको कैसे फिक्स किया जा सकता है। विदाउट चार्ट देखे या नहीं बताया जा सकता। सिर्फ एक 7 नंबर के बेसिस पे दिस इज नॉट दी ओनली डिसीजन थिंग। क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। किस चीज में? जी किस चीज में जॉब करते हैं? मैम प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ। सर कोई फील्ड होती है ना। हाँ मैम, इंजीनियरिंग में, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। ठीक है, ऑल राइट। और पर्सनालिटी डेस्टिनी नंबर का कॉम्बिनेशन बताओ। वो तो अभी मैंने चेक नहीं किया। तो 7 नंबर कैसे निकाला आपने? वो तो फर्स्ट में वो तो देखा था ना, 7 नंबर तो मतलब कि जैसे आप बता रहे थे तो फर्स्ट मतलब कि वो उसमें देखा था, बाकी अभी जॉब पे हूँ तो इतना ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ ना उस चीज में। न्यूमरोलॉजी की क्लास में आज क्यों आए हैं? मैं इसलिए आया था क्योंकि मेरा रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है और करियर में भी बहुत ज्यादा दिक्कत चल रही है, इसलिए। देखो 7 नंबर है, इल्यूजन का नंबर है, डिप्रेशन का नंबर है, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रहेगी। जब तक नेम हाँ स्पेस जी। करेक्शन नहीं करोगे चीजें नहीं सॉर्ट आउट होंगी। सो डिसाइड आपको करना है, क्या करना है। आई एम हियर टू हेल्प यू आउट इन एनी ऑफ दीस थिंग्स। ओके मैम। ऑलराइट, आप में से किसी के कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेज कर सकते हैं, अदरवाइज मैं सेशन को वाइंड अप करती हूँ। थोड़ी देर बाद व्हाट्सएप ग्रुप खोलूंगी, आप लोगों को वहीं पे रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। जिन लोगों को रिकॉर्डिंग्स देखनी है तो आप लोग वहां पर चेक कर सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है हैंड रेज कर लीजिए, नहीं तो फिर इस सेशन को जो है वो वाइंड अप करते हैं। जितने लोग इंटरेस्टेड हैं एडवांस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए, मंडे से 2 बैचेस शुरू हो रहे हैं, 3:30 का और 9 PM का, नॉट 8:30, 9 PM के 2 बैचेस शुरू हो रहे हैं। फी स्ट्रक्चर बता दिया गया है आप लोगों को, 10,000 इन वन टाइम पेमेंट एंड 12,000 इन पार्ट पेमेंट्स। 3 महीने का कोर्स होता है। कोर्स का सारा डिटेल्स आपको जो है वो ग्रुप में डाल दी गई है। ग्रुप खोलूंगी, आप में से जिसको भी क्लास अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, कुछ फीडबैक शेयर करना चाहते हो, यू आर मोस्ट वेलकम टू गिव फीडबैक्स आल्सो। सो लेट्स वाइंड अप दिस सेशन। किसी के क्वेश्चंस नहीं है तो वाइंड अप करें। नहीं है आई थिंक सो, बिकॉज नो क्वेश्चंस एज ऑफ नाउ। चलिए जी, सी यू एवरीवन। ग्रुप में रहिएगा, राइट? मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स डालती रहती हूँ, आप लोगों को ग्रुप में रेमेडियल पार्ट मिलता रहेगा। इफ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ ग्रुप यू कैन। अजीत जी अनम्यूट करिए। इतनी देर से सर कहाँ थे? इतनी देर से पूछ रही हूँ। अजीत जी अनम्यूट योरसेल्फ। आवाज नहीं आ रही सर, अनम्यूट करेंगे पहले फिर आवाज आएगी। हेलो मैम। हाँ जी। हेलो। हाँ, अब जो नंबर मिसिंग है उसको उनमें से कितने नंबर इंक्रीज कर सकते हैं हम, मतलब नेम चेंज करने के बाद? सर ये टॉपिक ऐसे जो नहीं नंबर सिखाया जाता है। सुनिए सुनिए सुनिए, जो नंबर मिसिंग नहीं है, नहीं नहीं सुनिए, हाँ, जो जो नंबर मिसिंग है नेम, पहली हाँ बात तो ओके उसकी रेमेडीज करनी होती है हमें, ठीक है? अब वो ओके। रेमेडीज किस लेवल तक करनी है, कैसी करनी है और किस तरह की करनी है, वो आपको सिखाया जाता है। रेमेडीज ओके डिजाइन करना सिखाया जाता है, कस्टमाइज करना ओके सिखाया जाता है।
जो नंबर मिसिंग है, ऐसा थोड़ी ना कि 8 नंबर अगर चार्ट में मिसिंग है तो नाम को 8 पे ले आओ, लाइफ और स्ट्रगलिंग हो जाएगी। तभी ओके तो ये पूरा ओके कोर्स सिखाया जाता है सर। ऐसे नंबर्स को हम ला नहीं सकते ना निकाल सकते हैं, हर नंबर का एक अपना पार्ट होता ओके। इसमें जो अभी मेरा कंडक्टर है 1 और ड्राइवर है 6, ओके, और कोआ नंबर भी 1 ही आता है। क्वेश्चन 1 के स्ट्रक्चर, हाँ 1 के स्ट्रक्चर में 5 बार 1 आता है, 5 टाइम स्ट्रक्चर में 1। 5 और 1 क्या आता है सर? 1 के स्ट्रक्चर में अब 5 अपना और 1 क्या है 5 बार 1 आता है, 5 बार सर? 5 1 क्या आता है, मैं वही तो पूछ रही हूँ। 1 1 ऐसा अलग अलग रहता है ना, एक अपना भाग्यांक का एक 1 रहता है इसमें, आपने जब 1990 का इसमें एक 1 आ जाएगा, वन कोआ आप नंबर ये का बोल एक रहे 1 हैं ग्रिड में 5 बार आता है, ये बोलना चाह रहे हैं आप? हाँ 5 बार, हाँ 5 बार आता सर ये है। मैंने सिखाया ही नहीं तो कैसे इसका जवाब दूं? ये तो रेपिटेटिव नंबर ओके का पूरा टॉपिक है, एंड इट टेक्स 3 क्लासेस टू कंप्लीट दिस टॉपिक। ओके ओके, थैंक यू मैम। वेलकम जी। एम कुमार जी अनम्यूट करिए अपने आप को। नीलेश पटेल जी कोई क्वेश्चन है आपका? एनी क्वेश्चंस फ्रॉम योर साइड? सर अनम्यूट करना पड़ेगा तब आप बोल, मेरे को आवाज आएगी। अनम्यूट करिए पहले। नीलेश जी आपको अगर कुछ, हाँ जी हाँ जी सर बताइए। मेरा पर्सनालिटी नंबर 6 है, डेस्टिनी नंबर 7 है और कुहा नंबर 2 है। पर्सनालिटी 6, डेस्टिनी 7, कुआ 2। ठीक है, क्वेश्चन। तो क्या हो सकता है मेरी लाइफ में, क्या मतलब मैं चेंज कर सकता हूँ? अभी प्रॉब्लम्स तो है ही। सर देखिए, जब हम किसी का प्रिडिक्शन करते हैं ना तो सिर्फ पर्सनालिटी डेस्टिनी कुआ नंबर से नहीं, पूरा ग्रिड देखते हैं, 81 नंबर्स के कॉम्बिनेशन को समझते हैं और फिर बताते हैं प्रॉब्लम कहाँ है और उसको कैसे फिक्स करना है। आपका अगर 7 नंबर डेस्टिनी से आ रहा है तो डेफिनेटली लाइफ में धोखे तो बहुत रेगुलर मिलते हैं। जितने लोगों को पे ट्रस्ट करते हैं तो उतने लोगों से ही धोखे मिलते हैं, और बार बार शायद आप उन्हीं लोगों पे ट्रस्ट करते हैं और वही चीजें होती है। लग्जरी आती है लेकिन ज्यादा टाइम तक नहीं रुकती और चली जाती है। तो यहाँ पर रूट कॉज पकड़ेंगे, उसके बाद कोई सॉल्यूशंस देंगे। व्हाट डू यू डू बाय प्रोफेशन? बिजनेस, व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस? इंजीनियरिंग वर्कशॉप। Okay. So, like, how come you are into the numerology class? नहीं, जस्ट आपका देखा हुआ था और मुझे लगा कि कुछ मतलब है इसमें, वही जानना था कि क्या हो सकता है। So, देखो, I have given enough idea how numerology works, and definitely it works like wonders. So you have to adapt it in 2 ways, either learn it or either take personal consultation. Because free में हम सिर्फ इतना ही बताते हैं कि क्या है और कैसे करना है। वो तो है। कहाँ से बिलोंग करते हैं सर आप? अहमदाबाद। Alright. So decisions will be totally yours. ग्रुप में रहिएगा, मैं बहुत सारी रेमेडीज जो है वो डेली बेसिस पे भेजती रहती हूँ, so it might maybe help you out in that way. Okay, yeah. Thank you, ma'am. Welcome. M Kumar, unmute yourself. M Kumar, unmute yourself. हेलो मैम। हाँ जी बताइए। मैम मैं एक क्वेश्चन मेरा है कि मेरा 26 और 27 के बीच में बर्थ हुआ था, तो 26 को जो 12 बजे रात निकल जाती तो 1 बजे हुआ था, तो मैं डेट ऑफ बर्थ 27 लेंगे, 27 लेंगे। 27 लेंगे, ये सभी के लिए? आपके अंदर 26 के भी ट्रेड होंगे, बिकॉज 1-1.5 घंटा ज्यादा ही नहीं हुआ तो इसलिए। हाँ 1 बजे रात, एक बजे रात के हुआ है, तो आप 27 लेंगे। दूसरा देखो, न्यूमरोलॉजी जो है वो वेस्टर्न साइंस है, वेस्टर्न कल्चर में जो है 12 बजे के बाद अगला दिन काउंट होता है, तो इसीलिए। अच्छा, सूर्योदय नहीं देखेंगे उसमें? वेस्टर्न है इसलिए सूर्योदय नहीं देखेंगे? नहीं, वो हम अपने एस्ट्रोलॉजी में चेक करते हैं, जो सुबह 4 बजे के बाद हमारी जो है वो तिथि चेंज होती है। तो अगर कुंडली वुंडली देखते हैं तो 26 रेफर करें, और न्यूमरोलॉजी देखें तो 27 करें? एब्सोल्युटली। लेकिन मैं आपको बात बताऊं, आपके अंदर 26-27 दोनों के गुण पाए जाएंगे, क्योंकि आप 12 बज के 1 घंटा आगे ही निकले हैं, तो आपके अंदर 26 के भी गुण होंगे और 27 के भी गुण होंगे, तो 8 नंबर के भी गुण होंगे और 9 नंबर के भी होंगे। अच्छा मैम, तो ये मैं अभी जो देखूं वो 26 वाला देखो, 27 वाला? यस। हाँ मैम, ये ओकल्ट में आ जाता, थोड़ा सा इंटरेस्ट है इसमें। 2 और 7 का कॉम्बिनेशन, अगर आप 27 कंसीडर करते हैं तो 2 और 7, 27 से 9 बन के जो आ रहा है, ऐसे लोगों की मैरिड लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम रहती है। हाँ मैम, अभी शादी नहीं हुई है, अभी एज 26/11/1983 है, तो बाकी सब ठीक चल रहा है, सब ठीक। मैरिज में प्रॉब्लम आती है, मैरिज डिले होती है, मैरिज के बाद प्रॉब्लम आती है, डिवोर्स तक चीजें जाती हैं। सो आपके पास ये अब मैंने बता ही दिया। अच्छा मैम,
न्यूमरोलॉजी की क्लास शादी में क्यों आए हैं आप? हाँ मैम। न्यूमरोलॉजी की क्लास में क्यों आए पप्पू जी? तो आप पूछ रहे ना रेमेडी बताएं। सर मैं यहाँ पे रेमेडीज बताने के लिए नहीं बैठी हूँ। दिस इज नॉट द वे दैट वी आस्क यू। रेमेडी नहीं पूछ एक नहीं मैं उनको बोल रही हूँ। पप्पू समांथा जी, अगर आप रेमेडी ये बोलो ना रेमेडी बताएं, मैं यहाँ रेमेडी बताने के लिए नहीं आई हूँ। 6,000 कंसल्टेशन फीस है सर, पे करके रेमेडीज ले लीजिए। आई एम नॉट एंटरटेनिंग यू पीपल लाइक यू पीपल, सॉरी। हर किसी के प्रोफेशन को थोड़ा सा रिस्पेक्ट करिए। हाँ जी बताइए सर। मैम ये शेयर मार्केट के लिए क्या रहेगा? सर शेयर मार्केट का ना पूरा एक टॉपिक आता है, कौन से डेट ऑफ बर्थ को शेयर मार्केट करनी है। आप अगर 26-27 के हैं तो आपको बिल्कुल ही सूट नहीं करता है। हाथ भी मत डालिएगा, नुकसान होगा बहुत ज्यादा, लॉसेस में जाएंगे। ओके ओके ओके। हाँ जी। और कुछ क्वेश्चन? क्या करते हैं आप? मैम मैं पढ़ाता हूँ। पढ़ाते हैं? क्या पढ़ाते हैं? मैं इंजीनियरिंग में ITI में पढ़ाता हूँ। मैं वैसे इंजीनियर एम टेक है मेरा। तो न्यूमरोलॉजी की क्लास में कैसे आए हो? मैम थोड़ा सा इंटरेस्ट जागा थोड़ा। 27 नंबर के हो ना, देखो आप 2 नंबर इंट्यूशन पावर, 7 नंबर स्पिरिचुअलिटी, तो सूनर और लेटर इस चीज में आना ही है, तो आ गए हो। सीख लो, रोज 1 घंटा इसमें दो, अपनी लाइफ को सुधार लोगे। नहीं तो अगर इस चीज से दूर रहोगे, देखो साफ सीधी चीज बताती हूँ आपको। आपका नाम है एम कुमार का मतलब क्या हुआ? पूरा नाम बताओ। मनीष कुमार गुप्ता, वैसे मनीष गुप्ता लिखता हूँ। मनीष कुमार गुप्ता जी कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं गंजवासुधा, विदिशा डिस्ट्रिक्ट, MP से। अच्छा ठीक है। मनीष कुमार गुप्ता जी, एक चीज ध्यान रखिए, लाइफ में 27 नंबर के लोगों की लाइफ में ना हर मोड़ पर स्ट्रगल रहता है। जितना मर्जी मेहनत कर लो, जितना आप मेहनत कर रहे हो उतना क्रेडिट मिलता नहीं है। सेविंग्स में लगे रहोगे लगे रहोगे लगे रहोगे, दुनिया उसी में निकल जाएगी। स्पिरिचुअलिटी से जब तक कनेक्ट नहीं होगे, मतलब स्पिरिचुअलिटी मीन्स जैसे मैंने अकल्ट साइंस आपको बताया, इस चीज को अगर सीख लो, दिन का 1 घंटा दे दो, जो काम कर रहे हो उसको करते रहो, लेकिन इस चीज को अगर लाइफ का पार्ट बना लोगे ना, तो लाइफ ना स्मूथ हो जाएगी। क्योंकि जहां पर आप औरों की भी हेल्प करोगे ना, वो ब्लेसिंग्स मल्टीप्लाई होके आपको मिलेंगे और लाइफ थोड़ी सी स्मूथन होती जाएगी। ओके मैम। ठीक है जी। और कोई क्वेश्चन? जी मैम बस और कोई खोजेगी नहीं। ठीक है जी। शीतल जी अनम्यूट योरसेल्फ। शीतल जी अनम्यूट करिए। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग जी, बताइए क्वेश्चन। मैम ये क्वेश्चन था कि मेरी डेट ऑफ बर्थ पूरी 222 ही है, तो प्रॉब्लम है, डिप्रेशन का प्रॉब्लम हो सकता है मैम। एंजाइटी, अच्छा, तो पैनिक अटैक्स, रात को नींद ना आना, इंसोम्निया की प्रॉब्लम होना, दैट मस्ट बी वन ऑफ द रीजन। डुअलिटी होना, डिसीजंस ना ले पाना लाइफ में, औरों पे डिपेंडेंट होना, कंफ्यूज रहना, ये प्रॉब्लम रहेगी आपको। 29/12/2000 है मैम। मेरा रेकी का चल रहा है, लेवल 1 कंप्लीटेड है। गुड है। हीलिंग्स में चले जाओ, अकल्ट साइंस में चले जाओ, लाइफ को सुधार लोगे। नहीं तो हमेशा अपने ही माइंड में कंफ्यूज में रहोगे। देखो एक चीज समझने की बात है, सूर्य, शनि, वीनस, जितने भी प्लैनेट्स उठा लो, ठीक है, आज आपके पास अगर पैसा है तो आप सब कुछ कर सकते हो, लेकिन अगर आपका मन नहीं है ना कुछ करने का, तो वो 1 करोड़ भी सामने पड़ा हो ना, आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो चंद्रमा जो होता है ना, वो मन का कारक होता है। तो आपका चंद्रमा इतना ग्रसित है कि आपको कुछ करने नहीं देगा। मूड स्विंग्स, हाँ, बहुत ज्यादा होता है मैम। हाँ, तो वो मूड स्विंग्स आप नोटिस भी करना, फुल मून वाले दिन, मतलब पूर्णमासी वाले दिन, आप बहुत ज्यादा एग्जैजरेट रहते होगे, और लो मून वाले दिन, अमावस्या वाले दिन आप बहुत लो फील करते होगे, आपको रोने का मन करता होगा, ड्राउजी रहते हो। हाँ मैम। तो ये चंद्रमा का पावर है सारा, उसको स्ट्रॉन्ग करने की बहुत जरूरत है। घर में कहीं सीलन है? कहीं सीलन है, लीकेज है? नहीं मैम। श्योर है? कहीं ऐसी जगह पे सीलन है, टंकी टपक रही है और आपको पता ही नहीं है? नहीं नहीं मैम, वैसा नहीं है। ठीक है, नहीं है तो वेरी गुड, क्योंकि इससे भी आपका मूड खराब होता है। हाँ, मेरा एंजल थेरेपी और रेकी का चल रहा है। एंजल कंप्लीटेड है, रेकी लेवल 1 कंप्लीटेड है, अभी 2 चल रहा है। अभी क्या करते हो बाय प्रोफेशन? मैं टीचर हूँ मैम। क्रिएटिविटी के उसमें हो, गुड है, टीचिंग लाइन कर सकते हो, लेकिन इस चीज को साथ में कंटिन्यू रखो, वरना कभी भी डिप्रेशन में चले जाओ। ठीक है, ध्यान रखो इस चीज को। और न्यूमरोलॉजी अगर सीख रहे हो तो पूरी सीखो, इससे भी आप अपनी लाइफ को बहुत ज्यादा फिक्स कर सकते हो। कहाँ से बिलोंग करते हो? मैम महाराष्ट्र, चंद्रपुर। So would you like to enroll for the advanced course? Ma'am, I am interested, but I should ask to my parents. No problem. Take your time, and if in case you want to connect with me directly, you can. My number is there.
आपको अगर कुछ भी प्रॉब्लम है, आप मेरे से डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हो, नॉट टू वरी अबाउट दैट। ओके मैम, थैंक यू। वेलकम जी। पंचा जी अनम्यूट योरसेल्फ। पंचा जी, पंचा ठकराल। हाँ जी मैम, एक्चुअली मेरे को पूछना था कि मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं ट्राई कर रही हूँ कि मेरा बाहर का किसी कंट्री का हो जाए, पर वो हो नहीं पा रहा। और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 12 मंथ है और 2000 ईयर है। हम आपको इसके लिए पर्सनल कंसल्टेशन लेना पड़ेगा। आई एम नॉट टीचिंग दीज थिंग्स हियर। आप फॉरेन ट्रैवल का पूछना चाह रहे हो, फॉरेन सेटलमेंट का पूछना चाह रहे हो, फॉरेन सेटलमेंट वाले नंबर आपके चार्ट में है कि नहीं है वो देखना पड़ेगा पहले। कौन सी कंट्री का ट्राई कर रहे हैं आप? यूएस। मैम वो चेक करना पड़ेगा ऐसे। और यूएस के वीजा इतना इजीली नहीं है। स्टूडेंट वीजा? हाँ जी मैम चेक करना पड़ेगा, उसके लिए आपको पर्सनल कंसल्टेशन लेना पड़ेगा। और मेरा ना ऐसे चार्ट में मैंने योग वो बनाया था अपना, लोशो कार्ड, लोशो ग्रिड जो आपने सिखाया अभी, उसमें मेरा कोई ऐसे योग भी नहीं बन रहा। जैसे डायगोनल बताया आपने, वर्टिकल बताया, हॉरिजॉन्टल भी नहीं है। मैम वही मैंने बोला, चार्ट चेक करेंगे, उसके बेसिस पे आपको हाँ ना में जवाब देंगे। ये ना हो ठीक कि है। आप किसी ऐसी चीज में पैसा लगाते जा रहे हैं जो आपकी फ्यूचर में है ही नहीं। तो आपको गाइडलाइंस मिल जाएंगी ना, क्या करना है क्या नहीं करना। हाँ किस जी। पर्टिकुलर हायर स्टडीज पे आप जाना चाह रहे हैं? ऐसा कुछ अभी स्पेसिफिक नहीं है, बस स्टडी वीजा के अकॉर्डिंग जाके मेरे को वहाँ पे काम ही करना था। मैम एक बात बताऊं, स्टडी वीजा पे जाके अगर आप सेटल होके। सेटल यूएस में सेटल होना ना मैम, आप ना आज से 10 साल की बात कर रहे हैं। हाँ जी। हाउ ओल्ड आर यू? 24। 24। 35 साल से पहले आप सेटलमेंट का सोच भी नहीं सकते यूएस जैसी कंट्रीज में, पहली बात। हाँ जी। अगर आपके पास कोई गोल नहीं है कि मुझे इस पर्टिकुलर लाइन में जाना है या मैंने इस पर्टिकुलर चीज में स्टडी करी है, ठीक है। यूएस वन ऑफ द एक्सपेंसिव कंट्री। वहां पर जाने के लिए पहले आपको अपने अकाउंट में कम से कम 70-80 लाख रुपए स्टेबल दिखाने पड़ेंगे, ठीक है। स्टेबल दिखाना मीन्स 6 महीने पहले किसी कंसल्टेंट से आपने कंसल्ट किया अभी तक, एजुकेशन नहीं कंसल्टेंट? मैम नहीं। आप प्रिपेयर कर रहे हो हर चीज के लिए और आप अवेयर ही नहीं हो कि क्या क्या चीजें होती हैं। बहुत 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 पापड़ बेलने पड़ते हैं। यूएस का वीजा ऐसा नहीं लगता। तो पहले अपना ग्राउंड चेक, रियलिटी चेक करो कि किस बेसिस पे आप जाना चाह रहे हो। और वहां जाकर आपकी फीसेस इतनी होती है, 50, 60, 70, 80 लाख रुपए आपको अपने अकाउंट में शो करना पड़ेगा, उसके बगैर आपका वीजा नहीं लगेगा। दूसरी चीज, हाँ जी। आपको वहां पर 20 आवर्स ही मिलते हैं हफ्ते के जहां पर आप काम कर सकते हो। उसके अलावा आप अगर काम करते हो तो आपको वहां की गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती, और जहां पे आप अपनी फीस भी नहीं निकाल सकते उन 20 घंटों में। तो हर सेमेस्टर की फीस 7-8 लाख रुपए होती है वहां पर, और हर 6 महीने में आपको 7-8 लाख रुपए देने हैं। प्लस आपका जितना भी एक्सपेंस होता है वो अलग, तो उतना खर्चा आप निकाल सकते हो, फैमिली निकाल सकती है, तो जाने का सोचना। वरना वहां जाके आप 5-10 साल तो सिर्फ अपनी फीसों में ही पैसे लगाओगे। पीआर का तो भूल जाओ मैम। आई एम टेलिंग यू द रियलिटी चेक ऑफ ऑल दीज थिंग्स। ओके, थैंक यू। वेलकम जी। एनी अदर क्वेश्चंस फ्रॉम एनीबॉडी? चलिए जी वाइंड अप करते हैं। ठीक है जी, वाइंड अप करते हैं सेशंस को। ग्रुप थोड़ी देर बाद खोल दिया जाएगा, आपको जो भी क्वेश्चंस करने हैं वहां पे कर सकते हैं, बट इट हैज टू बी related to the topics which I taught in the class today. Bye bye everyone, God bless.